मध्य प्रदेश में पहली बार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। राजनीति और रणनीति की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कांग्रेस के सभी 71 जिला अध्यक्षों को 10 दिनों तक ट्रेनिंग दी जानी है। सत्ता पक्ष से लड़ने का हुनर सिखाया जाएगा और इससे कुछ सत्रों में शामिल होने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी भी आएंगे। दोनों नेता जिला अध्यक्षों से संगठन और चुनाव में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। दरअसल संगठन सृजन अभियान के माध्यम से प्रदेश में जिला अध्यक्ष बनाए गए। इन्हें संगठन से जुड़े कामों को बेहतर तरीके से और सबको साथ लेकर क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया है। दिनचर्या योग के साथ शुरू होगी। प्रभात फेरी निकालेंगे, गौ सेवा करेंगे और स्वच्छता प्रशिक्षण का हिस्सा भी बनेंगे। चलिए, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ प्रशिक्षण से ही जिला अध्यक्षों में जोश भर जाएगा? और अगर भर भी गया तो कार्यकर्ताओं के असंतोष का क्या, जो कई जिलों के जिला अध्यक्षों को अपना अध्यक्ष मानने तक से इनकार कर रहे हैं। इंदौर जैसे बड़े शहर में कांग्रेस आपस में जूझ रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी सादिक अली का, जो कि पचमढ़ी से लाइव जुड़ गए हैं। और सादिक, आपसे समझना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की है और स्टाइल जो है वो बहुत कुछ वैसा ही है जैसे आमतौर पर बीजेपी जब कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है, कोई रणनीति बनाती है, तो इसी तरह के बहुत खास माहौल के बीच, क्योंकि पचमढ़ी अपने आप में न सिर्फ मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है, बहुत खूबसूरत और ठंडी हवाओं के बीच, खूबसूरत वादियों के बीच जब ये रणनीति बनेगी या इस पर चर्चा होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी वहां पहुंचेंगे, तो क्या लगता है आपको कितना असर देखेंगे इन सब का? और तैयारी के बारे में भी विस्तृत जानकारी आपसे चाहिए सादिक। जी हाँ, सही कहना है आपका। बीते दिनों में जैसे कि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, ये राजनीतिक पार्टियों के चिंतन शिविर का हब बना हुआ है। हाल ही में हमने भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर भी देखे हैं और प्रशिक्षण शिविर भी पचमढ़ी में आयोजित किए गए। हम ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि उसी तर्ज पर राहुल गांधी जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को कराने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पचमढ़ी में जो ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, इसमें योग, सात्विक भोजन और इस तरह की चीजों के साथ ही जिला अध्यक्षों को आगे बढ़ाया जाएगा। मूल मंत्र तो यही रहने वाला है कि किस तरह राजनीतिक तैयारी आगामी जो मध्य प्रदेश में रहेगी उस पर किस तरह सारी टीम राहुल गांधी के साथ कार्य करती है, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। और इसी जो कांग्रेस के भी जिले के बड़े रणनीतिकार हैं, कांग्रेस की रणनीति को तय करते हैं, वो भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी अगर पचमढ़ी आएंगे और इस तरह का कोई शिविर लिया जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को बल देगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि पचमढ़ी का जो इतिहास है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही पुराना है और कांग्रेस पार्टी पचमढ़ी से जुड़ी हुई है। 1988 में कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ था जिसमें सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था और 1988 में राजीव गांधी पचमढ़ी आए थे। एक बहुत ही कद्दावर कांग्रेस परिवार है, जायसवाल परिवार। यहाँ पर प्रेम नारायण जायसवाल एक हुए हैं जिन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पचमढ़ी में स्थापित की थी और करीबन 3 साल उस प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ था। जिद यही थी कि राजीव गांधी स्वयं पचमढ़ी आएंगे और उस प्रतिमा का अनावरण किएंगे और आखिरकार काफी जिद के बाद राजीव गांधी स्वयं पचमढ़ी पहुंचे और उस प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इन सारी चीजों को देखें तो पचमढ़ी कांग्रेस के लिए काफी लकी चार्म भी रही है। उसके बाद कई चुनाव भी कांग्रेस ने जीते और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौजूदा दौर जो भारतीय जनता पार्टी का है उसमें पचमढ़ी को पहला स्थान दिया गया है कि यहाँ आकर राजनीतिक विशेषज्ञ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अधिकारियों के साथ राजनीतिक रणनीतिक तैयारियां करते हैं। उसी दिशा में ये प्रशिक्षण शिविर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और
सादिक, यहाँ पर ये भी समझना है, हालांकि आपने बहुत विस्तार से बताया है कि एक लकी चार्म की तरह भी रहा है पचमढ़ी कांग्रेस के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह आप देखते हैं इस पूरे शिविर को लेकर या कहीं इस प्रशिक्षण को लेकर? क्योंकि देखिए, आपसी खींचतान और उस बीच ये 10 दिनी कार्यक्रम प्रोग्राम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जोश 10 दिन तक बरकरार रखना तो समझ में आता है, क्योंकि तमाम बड़े नेता होंगे, खूबसूरत वादियों के बीच ये आयोजित होगा। इसके बाद क्या, जब अपने अपने जिलों में लौटेंगे? वजह यह कि जिला अध्यक्षों को लेकर कितनी खींचतान हुई मध्य प्रदेश में, ये किसी से छिपा नहीं है सादिक। देखिए, इससे पहले कांग्रेस का जो रणनीति रही उसमें राहुल गांधी ने हमेशा ये चाहा है कि पदों के सेंट्रलाइजेशन के वह खिलाफ रहे। जिस तरह टिकट बांटी जाती हैं, चाहे वे चुनाव के दौरान के टिकट्स हों या जिला अध्यक्षों के चुनाव हों, राहुल गांधी हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि इन सब का चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर ही किया जा सके। तो उसी के तहत ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह क्षेत्रीय नेताओं को बल दिया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए, क्योंकि जमीनी स्थिति पर। ठीक सादिक, अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।